सबसे पहले आप मुझे ये ना टोकना कि नितिन भाई ये जो पीछे लिखा हुआ है चाचा के फैक्ट्स, ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से कैमरे में आपको उल्टा लग रहा होगा या सीधा लग रहा होगा, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मुझे तो कैमरे में अभी तक ये उल्टा ही दिख रहा है। लिखा हमने सीधा है लेकिन लग शायद उल्टा रहा हो। और जो लोग अभी पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि अभी यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। पहले आपका स्वागत कर देते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और हर बार मैं शुरुआत में ये बोलने से कभी कतराता नहीं हूँ, इसलिए मैं ये बात आज भी बोलूँगा इस वीडियो में भी कि आप मेरी कहानियों पर भरोसा करिए नहीं करिए। एक क्वेश्चन मार्क आ जाता, डाउट है, बहुत सारी आपको कन्फ्यूज़न। तो एक चीज़ ठीक है, आप समय बिताने के लिए देख लो, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए पूरी श्रद्धा से, ठीक है, क्योंकि आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। किसी भी तरह की आपको लगता है ना कि हमारी लाइफ में ये वाली टेंशन चल रही है, यकीन मानिए, अपने ईश्वर पर भरोसा करिए, आंख बंद करके बस अपने काम करते चले जाइए और भगवान पर आस्था रखिए। चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, कमाल होने शुरू हो जाएंगे। और रही बात ऐसी शक्तियों के इर्द गिर्द, अगर आप कभी गलती से आ गए तो वहाँ से भी बड़ी आसानी से बाहर आ जाओगे। वरना मैंने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे हैं जो ये कहते थे, कभी भी घबराते नहीं थे, और अच्छी बात है, नहीं डरना चाहिए, लेकिन इस तरह का हल्का सा भी खेल जब सामने कोई होता देख ले तो फिर उसके पास ज़्यादा शब्द समझाने बताने के लिए होते नहीं हैं। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि हाल फिलहाल में जो एक बड़ी अजीब सी बात है, और मैं कहानी शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूँ कि वो वीडियो मैं दूसरे वाले चैनल पर अपलोड करूँगा। और हाँ, वो जगह कुछ ना कुछ तो लगा मुझे, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे फ़ोन के कैमरे से मैंने भूत रिकॉर्ड कर दिए, ऐसा पॉसिबल है नहीं और होता भी नहीं है। इनके लिए, इनको समझने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए जो गैजेट्स हैं वो ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके और हमारे फ़ोन में कैप्चर हो जाए। CCTV कैमरे में जो फुटेज आती है उसमें भी बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसे क्रिस्टल क्लियर आपको नहीं दिखेगा। फ़ोन में तो पॉसिबल ही नहीं है। और चाहे आपका फ़ोन कैसा भी हो, कितना भी एडवांस, कैसा भी हो, आप भूत को कैप्चर नहीं कर सकते। वो अलग बात हो जाती है कि उसने किसी शरीर में प्रवेश कर रखा है, तो आप जैसे सभी लोग होते हैं ऐसे वो भी दिखेगा इंसान। अच्छा, इन शॉर्ट में एक बात बोल देता हूँ कि आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं वो वीडियो दिखाऊंगा, जो कि थोड़ी सी लंबी भी बनी है, उसके अंदर हाँ कुछ जगह ऐसी थी, कुछ कमरे ऐसे थे जहाँ एक्टिविटी, ऐसा नहीं कहूँगा क्रिस्टल क्लियर सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो चुका था। जिस जगह के बारे में मुझे बोला जा रहा था कि यहाँ कुछ है, हमको यहाँ पर सेटअप लगाना है, हम यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जो भी काम चल रहा है नितिन, कंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो बार बार रुक रही है। एक बार क्या तुम चल के देख सकते हो ऐसा? मैंने कहा देखो जी, पहली बात तो मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान नहीं हूँ कि मैं इस विषय में आपको वहाँ जाकर ये कहूँ कि यहाँ है या नहीं। बस हाँ, आपके मन में जो डाउट है उसकी परसेंटेज को थोड़ा इधर उधर कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो? यानी कि आप ये कहते हैं कि यहाँ कुछ है और डाउट है हमें 50-50% का। तो अगर कुछ, मुझे जितना मैं जानता हूँ इन बारे में, अगर कुछ लगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 70% यहाँ कुछ है और 30% हो सकता है कि ना हो, या ये भी कह सकता हूँ कि 100% यहाँ कुछ भी नहीं है। वो आप वीडियो वहाँ देखिएगा। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो फिर आकर शुरू करने वाला हूँ कहानी, कहीं मत जाइएगा। और ये कहानी संदीप, मयूर और रीमा, इन बच्चों की जो मैं कहानी सुना रहा हूँ उसका अगला भाग है। हर हर महादेव। अगर आपने इससे पहले वाली कहानी नहीं सुनी है तो पहले उसे ज़रूर सुन लीजिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि मयूर, संदीप, रीमा कैसी परिस्थिति में आ चुके हैं। और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पूरा डिटेल दिया है, वहाँ मैसेज कर सकते हो, यहाँ भी, इंस्टा पे भी, या कमेंट सेक्शन में। होता क्या है कि जो संदीप है, ये बड़ा भाई
ईश्वर की पूजा भी करते सभी लोग हैं, ठीक है, लेकिन इनके घर में एक ऐसा नास्तिक इंसान है जो कि पूजा नहीं करता। उसको किसी भी भगवान से, ईश्वर से बैर नहीं तो लगाव भी नहीं। साफ सीधे शब्द हैं। मेरी बातों को, मेरे शब्दों को ना किसी और बात से जोड़ने और उसके साथ समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ कहानी को समझिए, भावनाओं को समझिए। ये जो संदीप है, ये और मयूर और रीमा तीनों जने ईश्वर की आस्था करते हैं। इनके पिता बिल्कुल भी मंदिर नहीं जाते, उन्हें मतलब ही नहीं, ठीक है, कोई बैर नहीं, लगाव नहीं। और जो माता हैं ये होम डेकोरेशन में काफ़ी व्यस्त रहती है। आप यकीन करेंगे कि इनके घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप देखें और ये कहें कि क्या बेहतरीन एंटीक पीस है, जो कहाँ से ख़रीदा है, कहीं से नहीं ख़रीदा। तो फिर माँ ने बनाया है और इनकी मदर इतनी एक्सपर्ट है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें बनानी जानती हैं। अब इन सब को साइड करो, सिर्फ आ जाओ, फोकस करो संदीप और मयूर पर। रीमा कॉरिडोर में खड़ी थी जब इसने वो होते देखा। होता क्या है कि बड़े भाई को, संदीप को हल्का सा डाउट हुआ कि मयूर ये जो हरकतें कर रहा है, ये हो सकता है कि कोई तीसरी शक्ति का प्रभाव इस पर है या कोई शक्ति हमारे घर में आ चुकी है। और ये सब इसलिए क्योंकि कई दिनों से, 10-15 दिन से इनके घर के इर्द गिर्द काफ़ी लोग ये बात बता चुके हैं कि ना जाने कौन है इस कॉलोनी में जो कि इन टोने टोटको, मैं साफ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि टोने टोटको में अपनी जो विद्या है यहाँ सबके सामने कई बार ला चुका है। कभी सड़क पर किया हुआ कुछ मिल जाता है, कभी किसी के गेट के जस्ट बाहर रखा हुआ कुछ मिल जाता है। और वहाँ पर एक अपार्टमेंट है, सोसाइटी है, वहाँ हर दरवाजे के बाहर ये मानिए कि 2-1 बार वो कि कौन है ये, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और एक बात बताऊं, कभी इस तरह की हवा चल रही होती है ना, तो इसमें फ़ायदा कोई और भी उठा जाता है। ऐसा इनके साथ हुआ। अभी तक ये जो मयूर को महसूस कर रहा है संदीप कि किसी ने कुछ किया है, तो भाई को एकदम से अकेला तो छोड़ नहीं सकता। इसके दिमाग में वही सब आ रहा था जो कॉलोनी में सब लोग बता रहे थे, बात कर रहे थे। और जैसा बहना ने भी बताया, तो उससे इसे ये चीज़ हल्की हल्की धीरे धीरे कन्फर्म होती जा रही है कि मेरे भाई पर किसी तरह की कोई हवा, किसी तरह की कोई प्रेत शक्ति है, या कहते हैं ना दिमाग को बांध देना, ठीक है, या किसी ने मेरे भाई का दिमाग जो है वो एक तरह से बांध दिया है। और इसमें आपको एक शब्द बताता हूँ, हिप्नोटिज्म। ये भी एक तरह की विद्या है, शक्ति है। ये सामने से ही हो सकती है, जो दूर से हो जाता है उसे आप जानते ही हैं क्या कहते हैं। इसके साथ कुछ ऐसा खेल हो रहा है। कंफर्म किया इसकी उस हरकत ने जो कि परफ्यूम की महक, मतलब इत्र की महक से वो खिंचा चला है। दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, ये किसी भी हाल में दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, क्योंकि भैया जो बाहर खड़ा है उसके हाथों में भैरव बाबा का धागा बंधा हुआ है और बालाजी का, मतलब जिसके दोनों हाथ दो ऐसे योद्धाओं ने थाम रखे हों, समझ रहे हो। तो भैया उसके सामने इस शक्ति की कोई शब्द समझ लेना, ये वाला हैसियत या औकात नहीं है कि कुछ देर भी रुक जाए। लेकिन वो भी अपनी इच्छा में बंधे होते हैं ना। उनको पसंद है, मीठा पसंद है, इत्र पसंद है, महक पसंद है, मांस वगैरह, ये मतलब है उस पर। वो मैंने पहले बताया कि अपने आप को रोक नहीं पाते वहां तक जाने से। जैसे ही इत्र की बोतल दरवाजे के बाहर गिरी है और दरवाज़ा उसने धीरे से खोला और स्मेल करता हुए, जैसे कि जानवर ज़मीन को सूंघते हुए अपने आप को रगड़ते हुए आगे चलते हैं, ऐसे ही ये चला। जैसे ही भाई के पैर तक आया तो भाई ने इसके सिर को, बालों को टाइट से पकड़ लिया। और कभी आप जाएंगे और किसी पे भी इस तरह का कुछ प्रेत का प्रकोप हो, तो उसका जब उतारा हो रहा होता है तो ये बहुत, जैसे कहते हैं ना, सबसे पहला स्टेप यही है कि आप जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा समस्या होती है, यहाँ से पकड़ने का मतलब है कि आपने उनकी आधी शक्ति ख़त्म करके उन्हें एक तरह से अपने कब्जे में करा है। ध्यान से सुनना, मैं जिस तरह से समझा पा रहा हूँ। अगर आप उनको हाथ पकड़ेंगे, आप उनको इस तरह से कॉली भर के नहीं, वो नहीं पकड़ सकते, आपके बस की भी नहीं है अगर वो अपने खेल पर आ जाए। लेकिन हाँ, बाल से अगर पकड़ा जाता है तो वो आपके एक तरह से पकड़ में ही होते हैं। उनको फिर छूट पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
और इसने जिस हाथ से पकड़ा है उस हाथ पे भैरव बाबा का धागा बंधा है। और उसने एक सवाल किया कि कौन है। इसने बता दिया अपने बारे में, किसने भेजा है, यहां बात रुकी थी। तो इसने जिसका नाम लिया, ऐसा हो नहीं सकता कि उसने भेजा हो। वास्तव में ये चीजें ना क्लियर नहीं करते हैं। तो मैं यहां से आपको बस ये बता सकता हूं कि इनका एक ऐसा खास रिश्तेदार, ठीक है, घर परिवार का सदस्य, जो कि इनके घर आता जाता रहता है, इसने एकदम से बाल छोड़ दिए। फिर अपने भाई को इसने जमीन से उठाया और वो इस टाइम नॉर्मल है। छोटे ठीक है तू? मयूर ने कहा हाँ भैया ठीक है, बस सिर में हल्का हल्का सा दर्द सा है, कोई बात नहीं, मेरे साथ 1 मिनट नीचे आ। क्या हुआ भैया? और इतनी रात में हम कहाँ जा रहे हैं? अरे आ तो सही मेरे साथ। अब मुझे बता, जब तू जा रहा था बाहर तूने कुछ देखा था? इसने साफ बताया कि भैया पता नहीं किसने हमारे स्कूटर के आगे कुछ कर रखा था, गुड़िया मेरे साथ ही थी, वो जैसे रोड पे नहीं कर देते वो टोने टोटके वगैरह कुछ, तो ऐसा किसी ने हमारे बिल्कुल स्कूटर के आगे कर रखा था। क्या तूने उसे पैर से हटाया था या उस पे से स्कूटर निकाला था? क्या करा था? नहीं भैया मुझे पता है ऐसी शक्तियों को, तो भैया मैं डरता हूँ इन चीज़ों से, मैं दूर से नमस्ते करता हूँ, मैं नहीं जाता इनके पास। तो बेटा हुआ क्या था ये तो बता। संदीप भाई मैं स्कूटी पे बैठा, हल्की सी मैंने स्कूटी पीछे करी और साइड से निकाल दी। नहीं स्कूटी पीछे करी तूने, साइड से निकाली, उसके बाद जब तू वापस आया तो वो वहां था? नहीं था। तो बेटा जिस पे से तूने निकाला वो अपना काम कर गया है, और एक काम करेंगे, मम्मी पापा को और गुड़िया को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? उसने कहा नहीं भैया, लेकिन आप क्या बोल रहे हो काम कर गया है मतलब? भाई मैं तेरे को ऐसे नहीं बता सकता, एक काम करता हूँ, मैं ये जो धागा मेरे हाथ में बंधा है ये मैं तेरे हाथ में बांध देता हूँ, ठीक है, और तू ठीक हो जाएगा। भैया लेकिन आपने ये धागा आज तक नहीं खोला है, जिस दिन आपके धागा बंधा है हमें आज भी ध्यान है, आप कुछ भी हो ये धागा नहीं उतारते। भाई कोई बात नहीं, धागा तो मैं भैरव बाबा से और मांग लूँगा, ठीक है, कभी जाना होगा तो मैं लाऊंगा, लेकिन मेरे लिए भाई भी ज़रूरी है ना। तो भाई तू ठीक है, अब ये बार बार पूछ रहा है क्योंकि इसे पता है कि इसके साथ कुछ है, या वो जो शक्ति है ना जाने अभी फ़िलहाल कहाँ है। वो शक्ति संदीप से मैं ये समझता हूँ चिढ़ रही है, क्योंकि संदीप ने आपको पहले भी बताया कि भैरव बाबा और बालाजी का भक्त है। अब इस घर में ऐसा कौन शख्स है जिसका खून पतला है, हल्का है? इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूं। जिनको नज़र जल्दी लग जाती है या जिनको टोक बहुत जल्दी लगती है, 1 मिनट, यहां कुछ लोग इस चीज़ को मजाक समझ रहे होंगे, हंस रहे होंगे। नज़र लग जाती है आज के टाइम में 2022 में कैसी बातें कर रहा है? लड़का तो पढ़ा लिखा लग रहा है लेकिन अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अंधविश्वास वगैरह तो हटा दो। मैं नज़र के बारे में आपको एक बात बता दूं, नज़र में वो ताकत होती है कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में दरार ला सकती है। आपका बहुत बढ़िया सा घर है, किसी ने टोक लगा दी तो घर की दीवारों में भी दरार आ जाती है। बेहतरीन सी गाड़ी में चल रहे हैं, किसी की नज़र इतनी ख़राब है उसने टोक लगा दी तो गाड़ी कहीं से स्क्रैच कर गई, ये आम बात है। और हाँ, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसकी नज़र इतनी ख़राब है कि मैं वास्तव में उसके इर्द गिर्द नहीं आता हूँ, और 2 बार टोक जो उसकी मुझे लगी थी उससे मुझे समस्या हुई थी। मैं दूर से नमस्ते करता हूँ और इसमें उसकी कोई गलती है नहीं, ऊपर वाले ने किसी किसी में कुछ ऐसी शक्ति दे दी होती है, तो वो भाई साहब उनकी कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी से ज़्यादा उनमें पावर है, ये बोल सकता हूँ। और कुछ लोग चाहते नहीं हैं किसी का भी बुरा करना, लेकिन उनकी नज़र, उनकी बात, उनके शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि वो वास्तव में भयानक असर कर जाते हैं। इनके घर में एक शख्स ऐसे हैं जिनका खून पतला है, जल्दी नज़र लग जाती है, टोक जल्दी लग जाती है, और जो ईश्वर पर भरोसा करते ही नहीं है। ये है इनके पिताजी। इसने अपने भाई से कहा कि माता पिता से या गुड़िया से कुछ भी कहने की ज़रूरत है नहीं, और कल तू और मैं मेहंदीपुर चले गए। बालाजी के? हाँ बेटा। तो गुड़िया को भी साथ ले लेंगे ना, सब दर्शन कराएंगे।
चल फिर एक काम करते हैं, मम्मी पापा को हम कुछ ऐसा कहेंगे कि हमारा एकदम से प्लान बना है भैया, लेकिन कोई जाए नहीं जाए, पापा का भी जॉब, अरे कल छुट्टी है पापा की, और एक काम करूँगा मैं ये बोल दूंगा झूठ मूठ में कि मेरे को जॉब मिल गई है और मैंने कह रखा था कि हम मेहंदीपुर बालाजी होकर आएंगे, क्या बोलता है? लेकिन भैया झूठ बोल कर जाएंगे, अरे मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, भगवान की शरण में तो जा रहे हैं, झूठ बोलने में क्या है? और मुझे पता है कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, तू मेरा साथ देगा नहीं देगा? बड़ा भाई बोलेगा तो मैं आपके साथ हूँ भैया, बताओ। ये इतनी नॉर्मल जो बात कर रहा है, और हनुमान जी की शरण में जाने की बात जो कर रहा है, ये बात तो कन्फर्म है ना कि अब इसके साथ वो शक्ति नहीं है, वरना बजरंग बली का नाम लिया जाए और ये छटपटाए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इनके घर में एक है जो कि छटपटा रहा है फिलहाल, वो है इनके पिताजी। उन्हें बड़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई, और इस बात को होते होते रात में तकरीबन 3-3:15 का वक्त भी हो गया है, और ये वो वक्त होता है जिस समय ये शक्तियां बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ये मानिए कि इनमें अगर 100% पावर है तो इस वक्त ये 1000% पे होती है, और इस वक्त उतारे होते नहीं हैं। मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं, कोई आपको मिल जाए, मैं हाथ जोड़ के भैया दूर से नमस्ते करता हूँ, कोई ऐसे गुरुजी मिल जाए जो कहें कि हम इन प्रेत बाधाओं से आपको मुक्त कर सकते हैं, और वो ये कहें कि रात के 3 बजे से 4 बजे के बीच में कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल बड़े बड़ों के बस की नहीं है। इस वक्त आपकी सोच से कई गुना ज्यादा एक्टिव होते हैं ये, कई गुना। और कभी ऐसी किसी पर बाधा हो ना इस वक्त के दौरान, उसे कुछ खिला कर देखना, आप गिनते गिनते थक जाओगे कि कितनी चपातियां कितनी रोटियां वो खा चुका है, या कितने लड्डू खा चुका है। और ऐसे किसी पर आपको कभी डाउट हो ना कि इसके साथ कुछ हमें लगता है समस्या है, उसे बेसन के लड्डू होते हैं ना, बेसन के लड्डू खिलाइएगा, और जिस कागज़ पर आप रख के खिलाते हैं उस कागज़ को फोल्ड करके अपने सिरहाने, अपने बेड के नीचे रखकर सो जाना, फिर बताना तुम्हें क्या लग रहा है। नहीं समझे? एक बार फिर समझा देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी घर के सदस्य पर कोई प्रेत बाधा है, बैठिए 2 मिनट, उसको 2-4 लड्डू बेसन के खिलाने के बाद, अब प्लेट में नहीं देना है, ठीक है, उस प्लेट को फिर घर में भी इस्तेमाल करोगे, एक कागज़ पर उस लड्डुओं को परोसिए, कुछ भी कह के। जब वो खा ले तो उस कागज़ को, जो भी उसमें कुछ पीसेस वगैरह बचे हैं, उनको झाड़ दीजिए डस्टबिन वगैरह में, और फिर उस कागज़ को फोल्ड करिए, ठीक है, अच्छे से, और जब आप सोएं तो अपने सिरहाने लगा के सो जाना। बताना मुझे अगले दिन कि तुम्हारे को क्या दिख रहा है। और ये मजाक नहीं है, हाँ ये मजाक नहीं है। आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखेंगे जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा, जबकि सपनों के बारे में कहा जाता है कि हम अधिकतर वो चेहरे देखते हैं सपनों में जो कि हमने कभी ना कभी जिंदगी में देखे हैं। लेकिन जब आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखने लग जाएंगे ना, जिन्हें आप कभी न देखे हैं, ना उनके बारे में कोई आपने कभी इमेज बनाई है, लेकिन वो दिखने शुरू हो जाएंगे, ये एक तरह की भीड़ है जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनकी, जो आपसे संपर्क करेंगे फिर, और बड़ी आसानी से संपर्क हो जाता है क्योंकि आप खुद ही उन्हें इनवाइट कर रहे हो। ऐसा कुछ इनके घर में भी हो सकता है। अब इनके घर में माता पिता के कमरे की एकदम से लाइट जलती है और माँ ने कहा कि अरे आप ठीक हो? जैसे ही ये सुना ना ठीक हो, संदीप भागता हुआ गया माता पिता के कमरे में, दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही खोला उसने तो देखा कि जो पिता हैं वो दीवार से बिल्कुल सटे हुए हैं, मतलब कि उनका नाक जो है, ठीक है, वो दीवार से लगा हुआ है और माथे को इस तरह से घिस रहे हैं, मतलब माफ़ी मांग रहे हैं। नाक रगड़ना बोलते हैं ना से, इस तरह से नाक और माथा मतलब दीवार पर वो घिस रहे हैं, और 2 या 3 बार ही उन्होंने इस तरह से करा होगा जब तक माँ जी की भी आंख खुल गई। बेटा आ गया और जब उन्हें पीछे करा गया तो इतनी देर में तो यहां से यहां तक पूरा माथा छिल चुका था। फर्स्ट एड करते हैं, माथे पर बैंडेड वगैरह लगाते हैं। अब संदीप को यह बात कंफर्म है कि वो जो घर में है वो हमारा घर नहीं छोड़ रहा, और जिसके बारे में सुना था कि ये
उसने किया है या उसके द्वारा आया है, उसके बारे में अभी माता पिता को बता नहीं सकते, क्योंकि भाई रिश्तेदार है। एकदम से आप किसी के बारे में कुछ जानते हो और ऐसा बोल दो, पॉसिबल है नहीं। आप बस डर के सहम कर चुप बैठ सकते हो और कुछ कर नहीं सकते, और वास्तव में उनका कुछ कर भी नहीं पाओगे। जो इस तरह की शक्तियाँ रखते हैं उनको दूर से नमस्ते करो और आगे निकल जाओ। बस हर बार ये बोलो कि हनुमान जी हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, हमें इन शक्तियों से दूर रखें। यहाँ एक्सपेरिमेंट और खेल नहीं करना कभी भी। हम करके देखते हैं। ऐसा कैसे नितिन भाई, हमें मैसेज करके बताओ, हम देखते हैं। ये देखते के चक्कर में तुम्हारे को कोई देखने वाले भी नहीं मिलेगा फिर। तो इसलिए आप इन कहानियों को सिर्फ कहानी मानो। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर दो। अगर पहली बार आए हो, आपको लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भूत प्रेत आत्मा सिर्फ ये हवाई बातें नहीं है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। मैं यहाँ पर प्रूफ वाला हिसाब किताब नहीं रखता। मैं ऐसे यूट्यूबरों में नहीं हूँ भाई। यूट्यूबरों क्या होता है, खैर जो बोला है परिवार है, सब समझते हैं, भावनाएं समझते हैं। मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ जो किसी पर सफ़ेद कपड़ा डालकर वीडियो बना दे दूर से कि देखो वहाँ पर कुछ देखा है। ऐसा कभी कुछ देखने के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी भाई। जिस दिन उसकी मेहनत तुम्हारे तक आ गई तो खेल ही खेल होंगे यार। वीडियो एडिटिंग, मिक्सिंग या ये इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाना बच्चों की बातें हैं, ये बच्चों की। कभी कोई बड़ा खेल देखना हो ना, तो भारत में बहुत सारी जगह बता दूंगा। जिसको अनुभव करना है जाए और करके आए। बस शर्त मेरी यही रहेगी, ना आपके साथ हनुमान जी की कोई फोटो होनी चाहिए, ना बालाजी का नाम। वहां जाकर जब जो देखोगे ना, तो वहां जय श्री राम जय हनुमान मत बोलना। वहां अपना नाम बोलना कि मैं ये हूं, जो कि मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता है। 10 सेकंड में सब मानने लग जाते हैं। 10 सेकंड। खैर, ये अभी फिलहाल संदीप घर में किसी को बता नहीं रहा है। मयूर, संदीप और रीमा ये तीनों भी माता पिता के पास ही हैं। डैडी एकदम नॉर्मल है कि बस हाँ माथे में सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। लेकिन पापा हुआ क्या था कुछ नहीं पता। मैं तो बेटा वॉशरूम के लिए उठा था, तभी मम्मी की आवाज़ आई और तू आया, मुझे पता ही नहीं। और वास्तव में ऐसा होता है, जिनके साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या क्या कर रहे हैं या आगे क्या करने वाले हैं। पापा हम यहीं हैं, आप आराम करो, आप ठीक हो ना? हाँ। अब इसने जो संदीप ने किया, कभी आपको डर लगे तो आप भी करिएगा। इसने पहले तो 101 बार जय श्री राम जय श्री हनुमान बोला, 101 बार। उसके बाद इसने मन में, ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल करके, ऐसा नहीं कि आवाज़ के साथ उसने, नहीं, मन में हनुमान चालीसा शुरू कर दी उसी कमरे में। और हनुमान चालीसा में आपको बता दूं भाई, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, आप और हम अच्छे से इसे समझा नहीं सकते कि हनुमान चालीसा में वास्तव में इतनी ताकत होती है कि जहाँ कोई कह देना कि यहाँ पर प्रेत बाधा है और यहाँ से आप समस्या में आ सकते हैं, वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा कर सकते हो, जो कि कोई प्रेत शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका कर दे। बोलो जय श्री हनुमान। हनुमान जी के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, भीख मांगते हैं प्रेत वगैरह, जितनी भी ये शक्तियां हैं सांस लेने के लिए, वरना जिस दिन हनुमान जी ने अपनी गदा एक बार घुमा दी इस पूरे ब्रह्मांड में, तो एक भी नहीं बचे, ऐसा एक भी। लेकिन देखिए, जब ये तंत्र विद्या बीच में आ जाती है, तो इसमें अच्छा या बुरा दोनों ही है। फिर तो पानी से खेल हो जाते हैं भाई साहब, पानी से, सिर्फ पानी से। किसी ने आपको बोतल दी है कि आपको प्यास लग रही है, पानी पी लो, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उस पानी में अगर किसी ने कुछ कर रखा है। आपको पानी के स्वाद में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, आपकी ज़िंदगी में फ़र्क दिख जाएगा, वो भी 1 घंटे के अंदर। इन शक्तियों में इतनी सच्चाई है, ये होते हैं। आप मानो तो ठीक, ना मानो तो अभी तक कौन सा आपको कोई समस्या हुई है? अच्छा है आगे भी ना हो। अब यहाँ संदीप ने हनुमान चालीसा शुरू कर दी है, मन ही मन पढ़ रहा है, और इनके कमरे में ये मानिए कि इस वक्त सिर्फ इस परिवार के अलावा कोई नहीं है। समझ रहे हो ना किसको बोल रहा हूँ कि नहीं है? संदीप, मयूर, रीमा और मम्मी पापा सब वहीं। पापा सो रहे हैं और
मम्मी बैठी हुई है साइड में और दोनों भाई साइड खड़े हैं और रीमा माँ के पास बैठी हुई है। तो बड़ा भाई बोलता है संदीप की चाय कौन कौन पिएगा। माता ने कहा बेटा कि देखियो 3:45 बज रहा, तू चाय वाय बनाने जाएगा। अरे मम्मी आज ना पता नहीं नींद से भी नहीं आ रही और मुझे आप सबको एक अच्छी खबर बतानी थी, लेकिन अब इस वक्त कौन बताएगा। अच्छी खबर जैसे ही सुनी तो पिता भी उठकर बैठ गए। क्या हुआ, कौन सी अच्छी खबर? अरे आप सो जाओ ना, सुबह बात करेंगे। नहीं नहीं मुझे पहले बता। अरे पापा सुबह बात कर लेंगे, आपके देखो सिर में। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत दर्द है ठीक है, लेकिन अब देख नींद एकदम छूट गई है तो हाँ बता। चलो ठीक है, मैं चाय लेकर आता हूँ और फिर उसके बाद सबको बताऊंगा। एक काम करते हैं, सब लोग लाइट वगैरह जलाओ और चलो डाइनिंग टेबल पर चलते हैं। ठीक है जी, और अच्छा है इस कमरे से तो बाहर आए, लेकिन बाहर तो किसी को किया था ना संदीप ने, तुम फिर से बाहर जा रहे हो। खैर अभी संदीप साथ है। अब ये डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे हैं और संदीप और मयूर किचन में है। भाई कैसे बताएगा, कुछ करता हूँ यार, मैं वही बोलूँगा कि मेरी जॉब लगी थी और सबको मेहंदीपुर बालाजी जाना है, लेकिन अगर सच बता दें तो। अरे गुड़िया डर जाएगी, रीमा के मन में डर बैठ जाएगा। माता पिता तो समझ जाएंगे कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, पता नहीं डैडी समझें या नहीं समझें, लेकिन रीमा के मन में बेटा डर बैठ जाएगा। ठीक है भाई जैसे आप बोलो। अब इन्होंने चाय बनाई, दोनों भाई चाय लेकर आए हैं। पिता ने पहला शब्द क्या बोला, कल कोई कहीं जाएगा नहीं, कोई प्लान मत बनाना, कल मैं तुम्हें बताना भूल गया कि कोई आ रहा है घर पर। अरे इसे बोलने तो देते संदीप और मयूर को, जो इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। ये क्या बात हुई, इनके बताने से पहले कैसे पिता ने मना कर दिया कि कहीं नहीं जाना है। संदीप ने कहा लेकिन डैडी कुछ मुझे आपको बताना था। जो भी बताना है, कल तुम्हारे जो छोटे चाचा हैं वो आ रहे हैं। ये वो हैं जो कि झारखंड रहते हैं, और ये वही है जिसका नाम उसने बोला था। संदीप ने जब मयूर के इस तरह से बाल पकड़े थे, ध्यान है, तो उसने जिसका नाम बोला था ये वही है जो कि पिता बोल रहे हैं कि वो कल आ रहे हैं। संदीप मानता है कि दूर से खेल हो जाते हैं, और अब संदीप डर रहा है कि वो कल घर आ रहे हैं। अब पिताजी ने कहा कि अब बता तू क्या कह रहा था। अब मैं क्या बताऊं, जब वो आ रहे हैं तो कितने दिन के लिए आ रहे हैं बेटा, कम से कम वो 3 दिन तो रुकेंगे। क्यों, क्या बात हो गई, मतलब तेरे चाचा घर पर नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, मैं कब कह रहा हूं, लेकिन मेरा कल कुछ प्लान था सबको लेकर, सब बेकार हो गया। पापा बता मुझे पहले, कहीं जाना था क्या? इन्हें सब पता है, और मैंने पहले भी बताया है कि इन शक्तियों को आपके अगले कदम के बारे में पता होता है, तभी इनमें शक्ति आपसे हमसे थोड़ी ज्यादा है। माँ ने भी पूछा कि अरे क्या है बात, बताता क्यों नहीं है संदीप? उसने कहा कि मेरे को जॉब मिली है, और मैं आप सबको ये बताना चाह रहा था कि मैंने एक तरह से मन्नत मांगी थी कि मैं मेहंदीपुर बालाजी आऊँगा पूरे परिवार के साथ अगर मेरे को जॉब मिल जाती है। पिता ने हंसकर क्या बोला, चाय का घूंट पीते पीते क्यों झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, मेरे सामने झूठ बोल रहा है। नहीं पापा, जॉब सही में लगी, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तेरी कोई जॉब नहीं लगी है, मुझे पता है कि तू वहां क्यों जाना चाह रहा था। कहीं नहीं जाना। ठीक है आप मत चलिएगा, हम सब जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। अब इसका मन खराब है, मयूर डर रहा है, छोटा है वो डर रहा है, और रीमा जो बिटिया है ये कुछ समझ ही नहीं पा रही गुड़िया कि दोनों भाई एकदम से ये प्लान बना रहे हैं और मुझे नहीं पता, क्योंकि छोटे वाला जो है मयूर और रीमा, इन दोनों की पता है ना, इनकी तो गहरी दोस्ती है। बड़ा भाई जो थोड़ा सा भाई बड़ा है तो मन में डर और सम्मान, उससे इतना इन दोनों को मतलब कनेक्शन नहीं है, लेकिन मयूर और सीमा तो एक दूसरे को सब बात बताते हैं। रीमा ने मयूर से धीरे से कहा, मुझे क्यों नहीं बताया था कि हमें कहीं जाना है? मयूर ने कहा कि गुड़िया मैं बाद में बात करूंगा, अभी नहीं। भैया ने मुझे सख्त बोल रखा है कि इस बारे में कोई नहीं। किस बारे में, मुझे भी बताओ। संदीप ने सुन लिया। संदीप ने कहा, रीमा बेटा जब हम वहाँ होंगे ना बालाजी के मंदिर, तब मैं तेरे को कुछ बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। भैया बताओ ना, ऐसे मेरे को पता नहीं, नींद नहीं आएगी। नहीं कोई बात नहीं बेटा, जब जाएंगे जब बताएंगे, अभी जिद मत कर।
छोटी गुड़िया है ना मेरी। उसने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे सब कुछ घर में जैसे होता है, सबका नहाना वगैरह, पूजा पाठ, खाना बनाना सब शुरू हो गया। अब संदीप इंतज़ार कर रहा है उस इंसान का जो कि इनके घर आने वाला है। सुना है कि वो पूरे परिवार के साथ आ रहा है और ये वो परिवार है जो कि संदीप, मयूर, रीमा और इनके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ, ख़ानदान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपकी तरक्की से खुश नहीं हैं। वो आपके रिश्तेदार हैं लेकिन खुश नहीं हैं। वो भाई साहब आते हैं। जैसे ही डोरबेल बजी, संदीप ने बस एक ही बात बोली, बजरंगबली रक्षा करना। और ये देखिए विश्वास है कि बस हम एक नाम ही तो ले रहे हैं, बस नाम है, जैसे मेरा नितिन, ऐसे आपका, और ऐसे हम बस एक नाम ही तो ले रहे हैं, हनुमान जी, राम जी, बस नाम ही तो है। लेकिन अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इसी नाम को दोहराने लग जाए ना, तो आप चमत्कार होते देखोगे। मेरी तो आस्था है भाई, तुम्हारी ना हो तो बात अलग है। इसने जैसे ही बोला ना कि हनुमान जी रक्षा करना, बजरंगबली कृपा करना, वो भाई साहब गेट पर से ही क्या पूछते हैं कि संदीप है घर में। पिता ने कहा कि अरे बाहर से पूछता रहेगा, आ अंदर आ, सब अंदर ही हैं। तो उसे कहीं जाना नहीं है नौकरी वगैरह। अरे तू पहले अंदर तो आ, क्यों डर रहा है अंदर आने से, संदीप है अंदर इसलिए। साहब बोलना कि भैरव बाबा और हनुमान जी का, जैसे कहते हैं ना, बड़ा चेला है घर में अंदर, उसके सामने खेल करेगा। लेकिन ये भी कोई, जैसे कहते हैं ना कि कम खिलाड़ी नहीं है। ये पूरी तैयारी के साथ इनके घर में आ रहा है और अभी तो इसने दूर से किया था, जिसकी वजह से घर इस तरह से उथल पुथल में हो गया। अब तो ये घर के अंदर है। अब पता पड़ेगा आपको खेल किसे कहते हैं अगले भाग में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार बोलता हूं कि मेरी कहानियों पर आप भरोसा करिए नहीं करिए एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।